أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Respected student, again Assalamu alaikum. And now we are in lecture number 4 of the same chapter, bank account. बैंक अकाउंट में आज जो है हमने पढ़ना है रीजंस ऑफ क्लोजिंग बैंक अकाउंट. ठीक है, कि अकाउंट किन वजूहात पे बंद हो जाता है या कर दिया जाता है. तो हमारे स्टूडेंट एक बात ज़हन में रखिएगा कि बैंक कभी भी आपका अकाउंट बंद नहीं करना चाहेगा जब तक कि कोई बहुत वाइटल रीज़न उसके बैक पर ना आ जाए या उसके सामने ना आ जाए. तो कोई पस पर्दा कोई ऐसे मुहर्रिकात, कोई वजूहात या असबाब सामने होते हैं जब एक बैंक अपने वैल्यूएबल कस्टमर से ताल्लुक़ तोड़ने की कोशिश करता है या उस ताल्लुक़ को ख़त्म करता है. तो इन रीज़न्स को जानना भी ज़रूरी है ताकि आप भी इससे वेल अवेयर भी हों और किसी को गाइड भी कर सकें. ठीक है, कि ये मामला और ये रीज़न्स बहुत सारी हो सकती हैं एज़ पर एज द सिलेबस इज़ कंसर्न और शॉर्ट क्वेश्चन इज़ कंसर्न. कुछ बातें ज़हन में रखिएगा. मसलन चेंज ऑफ रेजिडेंस. अकाउंट होल्डर अगर एक शहर से दूसरे शहर या उसी शहर में किसी और इलाके में शिफ्ट हो जाता है तो उसके लिए अकाउंट को उसी ब्रांच में मैनेज करना क्या होगा, मुश्किल होगा. तो उस सूरत में वो अपने अकाउंट को बंद करवा सकता है. इसके अलावा सर्विसेज इशू, खदमात का इशू है कि अगर आपका अकाउंट किसी ख़ास इलाके में है, एक ख़ास ब्रांच में है, लेकिन वहाँ का जो क्रू है, जो स्टाफ है, जो वहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं, दे आर नॉट सर्विंग यू बेटर इन अ राइट डायमेंशन, या अच्छी तरह आपको सर्व नहीं करते, उनका अखलाक अच्छा नहीं है, पब्लिक डीलिंग पर आपको शिकायत है, या टाइम कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होती है, जल्दी काम नहीं होता है. तो इस तरह की मामलात और वजूहात की बिना पर भी आपको हक़ है कि आप अपना अकाउंट क्लोज़ करवा सकते हैं. डेथ ऑफ अकाउंट होल्डर. खुदा न खास्ता अगर इंसान का इंतकाल हो जाता है, दुनिया से वो गुज़र जाता है, तो उस सूरत में भी डेफिनेटली आपका अकाउंट क्या हो जाएगा, क्लोज़ हो जाएगा. यहाँ पर एक सवाल यकीनन जो है वो स्टूडेंट के जहन में आता है कि वो जो हमारा रिमेनिंग बैलेंस है उसका क्या होगा. तो हमारे स्टूडेंट, बैंक किसी भी सूरत में वो पैसा हज़म नहीं करना चाहता, एम्बेज़लमेंट की तरफ नहीं जाता है कि खुर्द बुर्द कर ले, बदउनवानी कर ले. उसका सिलसिला ये होता है कि आपके जो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है उसमें एक क्लॉज़ लिखी भी होती है जिसको हम कहेंगे नेक्स्ट ऑफ किन. एक क्लॉज़ होती है नेक्स्ट ऑफ किन के नाम से, और ये आपको हिस्सा बड़ा केयरफुल हो के फिल करना होता है. ये होगा और इसके आगे एक रेक्टेंगल बना हुआ होगा बॉक्स की सूरत में. नेक्स्ट ऑफ किन में आप उन शख्सियत का नाम दर्ज करते हैं जो आपके बाद आपके इन पैसों को, उनका वारिस होंगे, उन पैसों को ऑपरेट करेंगे या अकाउंट को मैनेज करेंगे. ये आपका कोई बहुत क्लोज़ रिलेटिव हो सकता है, एक शौहर है उसकी वाइफ है, एक बाप है उसका बेटा है, और इस तरह से इस चीज़ को मैनेज किया जाता है. तो बैंक उनसे फिर रब्ता करता है ताकि उनसे रब्ता करके इस अकाउंट को मैनेज किया जा सके और रिमेनिंग बैलेंस के बारे में पूछा जा सके. तो बहरहाल हर चीज़ का एक कोई ना कोई पीछे देयर मस्ट बी अ वे आउट, कोई ना कोई हल होता है. इंसैनिटी ऑफ अकाउंट होल्डर का मतलब क्या है? लफ्ज़ इंसान के मीनिंग होते हैं दिमागी तवाज़ुन खो देना. इंसान मत कहिएगा, इंसान. इंसैनिटी एडजेक्टिव हो जाएगा, यानी दिमागी तवाज़ुन खो देना. इस सूरत में भी डेफिनेटली जब एक शख्स अपने होश व हवास खो बैठता है तो उसके लिए अकाउंट की तमाम चीज़ों को मैनेज करना क्या होगा, मुश्किल होगा. तो उसका अकाउंट भी क्या हो जाएगा, क्लोज़ हो जाएगा. प्लस एक और इशू ये बनता है कि कंटिन्यूसली आपका जो बैंक बैलेंस है वो बैंक के स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है, मुसलसल डाउनफॉल का शिकार है. विड्रॉइंग मनी, मुसलसल आप पैसे निकालते चले आ रहे हैं. तो नॉट कीपिंग सफिशेंट बैलेंस इन अकाउंट. कम से कम आपके बैंक में 10,000 20,000 तो पड़ा हुआ हो तो ठीक है, समझ में आता है, लेकिन जब अमाउंट बहुत ही कम हो जाती है और मुसलसल रहती है तो इस सूरत हाल में बैंक के लिए वो पैसा रखना जो है वो इतना फ़ायदेमंद या इतना फ्रूटफुल नहीं होता है. तो इस चीज़ को अगर आप मुसलसल जारी रखेंगे तो फिर बैंक अकाउंट क्लोज़ भी कर सकता है. इसी तरह डॉर्मेंट अकाउंट. डॉर्मेंट अकाउंट किसे डॉर्मेंट कहते हैं? वो हालत जब इंसान ना सोया हुआ हो, ना मुकम्मल जागा हुआ हो, और डॉर्मेंसी कहते हैं ख्वाबगाह को जहाँ इंसान आराम करता है. तो हमारे डॉर्मेंट अकाउंट का यहाँ सेंस ये है कि ऐसा अकाउंट जिसमें लास्ट 6 मंथ से कोई मूवमेंट ना हुई हो. ठीक है, सिंस लास्ट 6 मंथ देयर इज़ नो मूवमेंट, नो इन एंड आउट ऑफ कैश, कोई ट्रांजैक्शन जो है वो नहीं तय पाई है. लिहाजा इस चीज़ को बैंक आपके नोटिस में लाएगा, और अगर आपकी तरफ से कोई फ्रूटफुल आंसर
یا ہوپفل آنسر نہیں ملتا تو بینک اس کو اکاؤنٹ کو کلوز کرنے کا حق رکھتا ہے۔ اسی طرح سے انٹائر اماؤنٹ وڈرون، اگر آپ ساری اماؤنٹ کہیں جی مجھے واپس کر دیں، نکال دیں، بینک آٹومیٹیکلی آپ کا اکاؤنٹ کلوز کر دیتا ہے۔ اس طرح ناٹ فالو دا بینکس رولز اینڈ پالیسیز اور پروسیجرز، بینک کی طرف سے وقتاً فوقتاً جو آپ کو انسٹرکشنز دی جاتی ہیں اور وہ انسٹرکشن اکاؤنٹ آپریٹنگ کے بارے میں ہوں، اور اگر آپ ان کو صحیح طرح سے صحیح ڈائریکشن میں فالو نہ کریں تو یہ اٹ ول لیڈ ٹو دا کلوزنگ آف یور بینک اکاؤنٹ میں بی، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ پلس کورٹ آرڈر، عدالتی حکم اگر آ جائے تو بینک پر لازم ہے کہ چونکہ عدالت حکومت ہوتی ہے، حکومت کی طرف سے ایک پیغام، ایک آرڈر دیا جاتا ہے، اس کو ایک پرائیویٹ ادارے یا پبلک سیکٹر کے بینک کو ایکسیپٹ کرنا ہوتا ہے۔ یہ اس صورت میں ہوگا جب کوئی کیس آپ پر چل رہا ہو یا کچھ لوگوں کی لائبلٹیز آپ پر ہوں اور وہ آپ کے خلاف کیس کر دیں تو بینک آپ کے تمام اکاؤنٹس کو جہاں جہاں جن بینکس میں ہوں گے انہیں سیز کروا سکتا ہے، انہیں کلوز کروا سکتا ہے انٹل دا نیکسٹ آرڈر، جب تک کہ دوبارہ نیا حکم جو ہے وہ نہیں جاری ہوتا بینک کی طرف سے، تو آپ کے اکاؤنٹ میں کوئی موومنٹ نہیں ہو سکے گی۔ تو مائی اسٹوڈنٹ اسی طرح سے ایک پوائنٹ اور ہو سکتا ہے اور وہ ہے منی لانڈرنگ کا۔ منی لانڈرنگ کا مطلب ہوتا ہے اللیگل موومنٹ آف منی ان یور اکاؤنٹ، یعنی غیر قانونی نقل و حرکت ہے پیسے کی، کہ یہاں سے آپ پیسہ جو ہے وہ باہر بھجوا رہے ہیں اور اس کی ایک خاص سرٹن لمٹ ہوتی ہے اکارڈنگ ٹو لا، اس سے اوپر اگر آپ یہ حرکت کرتے ہیں تو پھر یہ اللیگل تصور کی جاتی ہے۔ چونکہ پاکستان کے لیے فارن ایکسچینج جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اس کا اگر یہاں ریمیننگ بیلنس ہے تو اس کا رہنا بہت ضروری ہے، یہ اماؤنٹ ہمارے بڑے کام آتی ہے۔ لیکن اگر منی لانڈرنگ ہوتی ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے سیاسی یا دیگر سماجی مقاصد کے حصول کے لیے، کاروباری مقاصد کے حصول کے لیے وہ رقم فارن بینکس میں ٹرانسفر کرتے ہیں۔ تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن اکارڈنگ ٹو رولز اور گورنمنٹ پالیسی اگر چل رہی ہیں تو ٹھیک ہے۔ ادروائز منی لانڈرنگ کا مطلب ہوگا اللیگل ٹرانسفرنس آف منی فرام ون بینک ٹو اندر بینک، تو اس کی بھی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ تو یہ چند وجوہات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، امید ہے یہ پورا چیپٹر آپ کی سمجھ میں آیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے چیپٹر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔